नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजलि। न्यूज टॉप 9 में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत अमेरिका में चल रहे सियासी घमासान से करेंगे। पेंसिल्वेनिया कोर्ट से अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति बाइडेन को कैसे लगा बड़ा झटका? ट्रंप को अब भी क्यों है राष्ट्रपति बनने की उम्मीद? क्या ट्रंप की तरह ही बाइडेन का भी चीन के प्रति रुख होगा सख्त? ट्रंप बाइडेन टकराव से जुड़ी क्या है अपडेट खबरें, देखते हैं टॉप 9 व्हाइट हाउस की जंग में। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में धांधली के आरोप पर पेंसिल्वेनिया कोर्ट ने ट्रंप की याचिका को स्वीकार करते हुए वोटिंग टाइम खत्म होने के बाद आए बैलेट की गिनती पर रोक लगा दी है। ट्रंप ने कोर्ट से टाइम खत्म होने के बाद आए बैलेट की गिनती पर रोक लगाने की मांग की थी, जबकि बाइडेन ने हर वोट गिनने की मांग की थी। पेंसिल्वेनिया कोर्ट में ट्रंप की याचिका स्वीकार करने का चुनाव अधिकारियों ने विरोध किया है। पेंसिल्वेनिया राज्य के चुनाव अधिकारियों ने कोर्ट से मांग की है कि वो अपने फैसले पर पुनर्विचार करें और ट्रंप की मांग को खारिज करें। पेंसिल्वेनिया कोर्ट के फैसले से गदगद डोनाल्ड ट्रंप ने एरिजोना में भी वोटों की गिनती पर सवाल उठाए हैं। ट्रंप ने कहा कि मैं पहले 20,000 वोटों से आगे चल रहा था, फिर 10,000 वोट से आगे चलने लगा। अगर वोटों की गिनती ईमानदारी के साथ हो तो मुझे एरिजोना में जीत से कोई नहीं रोक सकता। ट्रंप ने एक बार फिर ट्वीट कर चुनाव में धांधली का आरोप लगाया है। ट्रंप ने कहा कि ऐसे कई राज्य हैं जहां दसियों हजार वोट धांधली के जरिए बाइडेन को शिफ्ट हो गए। इस पर गहरी जांच की जरूरत है। अमेरिकी चुनाव में ट्रंप अपनी हार मानने को तैयार नहीं हो रहे हैं। ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन के कुछ सेनेटर्स ने उच्च सदन में इस पर अहम चर्चा बुलाने की अपील की है। रिपब्लिकन सेनेटर्स ने इस अहम चर्चा में बाइडेन को भी शामिल करने की मांग की है। अमेरिका की उपराष्ट्रपति चुनी गई कमला हैरिस ने कहा कि अमेरिका अभी कई संकटों का सामना कर रहा है, जिसमें कोरोना, मंदी, नस्ल भेद और जलवायु संकट प्रमुख हैं। हम और बाइडेन मिलकर अमेरिका को इन समस्याओं से मुक्ति दिलाने के लिए तैयार हैं। रूस ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुने गए जो बाइडेन को फिलहाल विजेता मानने से इनकार कर दिया है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि हम अमेरिकी चुनाव में राष्ट्रपति पद के विजेता के आधिकारिक ऐलान की प्रतीक्षा में हैं। जैसे ही आधिकारिक नतीजे घोषित होंगे, हम जरूर जीतने वाले को बधाई देंगे। ओटावा सिटीजन जर्नल के लेखक टेरी ग्लेविन के मुताबिक नवनिर्वाचित राष्ट्रपति बाइडेन का चीन के प्रति रुख वैसा ही हो सकता है जैसा ट्रंप का था। टेरी ग्लेविन के मुताबिक फरवरी में बाइडेन ने चीन के राष्ट्रपति को हत्यारा कहा था। बाइडेन ने ये बात उइगरों के कत्लेआम पर कही थी। व्हाइट हाउस छोड़ने से पहले ट्रंप ने चीन पर बड़ा एक्शन लेते हुए ड्रैगन को बड़ा झटका दिया है। ट्रंप ने चीनी सेना के साथ काम करने वाली कंपनियों में अमेरिकी फर्मों के निवेश करने पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही चीन की हथियार और लड़ाकू विमान बनाने वाली कंपनियों पर भी बैन लगाने की तैयारी है। क्यों सता रहा है रूस से हमले का डर और टर्की ने फिर क्यों दी अमेरिका को खुली चुनौती? विश्वव्यापी युद्ध की आशंकाओं से जुड़ी अहम खबरें देखते हैं टॉप 9 वर्ल्ड वॉर। अमेरिका को रूस से हमले का डर सता रहा है। इसकी वजह रूस के वो बम वर्षक फाइटर प्लेन है जिनका रूस ने अमेरिका को दिखाने के लिए जोरदार प्रदर्शन किया। रूस ने अपने टुपोलेव Tu-95 बम वर्षक फाइटर प्लेन का शक्ति प्रदर्शन किया है। अमेरिका की धमकी से बेखौफ तुर्की ने S-400 मिसाइल के इस्तेमाल की धमकी दी है। तुर्की के रक्षा मंत्री ने कहा कि अमेरिका के विरोध के बावजूद हम S-400 मिसाइल सिस्टम को तैनात करने की प्लानिंग कर रहे हैं। अमेरिका ने तुर्की को S-400 इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध लगाने की धमकी दी है। भारत चीन तनाव के बीच रूस ने बड़ा ऐलान किया है। रूस ने कहा कि भारत को S-400 मिसाइल देने के लिए हम दिन रात काम पर जुटे हैं, जिससे मिसाइलों की पहले बैच की आपूर्ति अगले साल के अंत तक की जा सके। S-400 जमीन से हवा में मार करने वाला एंटी मिसाइल सिस्टम है, जो 400 किलोमीटर के दायरे में आने वाले विमानों को ट्रैक कर सकता है। रक्षा जगत में अब भारत का डंका बजने वाला है। भारत कई देशों को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल बेचने जा रहा है। इसकी शुरुआत अगले साल फिलीपींस से होगी। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल भारत और रूस ने मिलकर तैयार की है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को सबमरीन, शिप, एयरक्राफ्ट या जमीन से लॉन्च किया जा सकता है। अजरबैजान आर्मेनिया युद्ध विराम के बीच दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु ताकत रूस ने तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी तेज कर दी है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने बमों को नियंत्रित करने के लिए न्यूक्लियर कमांड पोस्ट का निर्माण कराया है, जो वर्ल्ड वॉर के दौरान बम हमले को झेल सकता है। अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच युद्ध विराम के ऐलान के बाद रूस ने नागोर्नो काराबाख में 2000 शांति सैनिक की तैनाती की है। 44 दिन की जंग के बाद दोनों देशों ने रूस की अगुवाई में संघर्ष विराम का ऐलान किया था। शांति समझौते से अजरबैजान के लोग काफी खुश हैं, जबकि आर्मेनिया के लोग समझौते के विरोध में सड़कों पर उतर आए हैं। मोजाम्बिक में 50 लोगों की गला काटकर हत्या करने से भड़के फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि इस्लामिक आतंकवाद अंतर्राष्ट्रीय खतरा है और इससे निपटने के लिए सभी देशों को मिलकर जवाब देने की जरूरत है। ISIS ने मोजाम्बिक में फरमान न मानने पर 50 लोगों की गला काटकर हत्या कर दी थी।
जिद्दा में आतंकी हमले के बाद सऊदी अरब ने ISIS के खिलाफ एयर स्ट्राइक करने की धमकी दी है। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि जो भी सऊदी अरब की सुरक्षा और स्थिरता को चुनौती देंगे उनको हम नेस्तनाबूद कर देंगे। जिद्दा में गैर मुस्लिम कब्रिस्तान में आतंकी हमला हुआ था, जिसमें 4 लोग घायल हुए थे। सीरिया में रूसी सैनिकों पर बड़ा आतंकी हमला हुआ है। रूसी सैनिकों की पेट्रोलिंग पार्टी को निशाना बनाकर विद्रोहियों ने बड़ा हमला किया। रूसी सेना ने बताया कि विद्रोहियों ने हमारे सैनिकों पर हमला किया, जिसमें दर्जनों सैनिक घायल हुए हैं और इनमें से कुछ की हालत गंभीर बनी हुई है। पीएम मोदी से क्यों डरते हैं इमरान खान? पाकिस्तान के पीएम को मुल्क के बंटने का डर क्यों? भारत में ट्विटर क्यों हो सकता है बैन? ड्रैगन की नई चाल क्या है? जिनपिंग इमरान की हिमाकतों पर देखते हैं टॉप 9 चीन पाक साजिश। ताजा इंटरव्यू में इमरान खान ने भारत पर साजिश रचने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भारत लगातार पाकिस्तानी फौज को कमजोर करने में जुटा है ताकि मुल्क के टुकड़े किए जा सके। हिंदुस्तान पाकिस्तान के 3 टुकड़े करना चाहता है। इस उनके थिंक टैंक्स की स्टेटेड पॉलिसी है ये। इमरान खान की हुकूमत पीएम मोदी से खौफजदा है। इमरान खान ने इस इंटरव्यू में कहा कि मोदी की सरकार एंटी पाकिस्तान है। कभी भी 73 साल में इतनी एंटी पाकिस्तान और एंटी मुसलमान हुकूमत आई नहीं जो ये नरेंद्र मोदी की हुकूमत है। पाकिस्तान बदस्तूर चीन की चापलूसी में लगा है। इमरान ने कहा कि पाकिस्तान का फ्यूचर चीन के साथ है। जो चाइना का डेवलपमेंट मॉडल है, अगर आज पाकिस्तान ने कोई भी डेवलपमेंट मॉडल अपनाना है वो चाइना का है, क्योंकि चाइना ने 30 साल में कहां से कहां पहुंच गया। पाकिस्तानी पीएम ने फिर कश्मीर राग छेड़ा है। 370 हटाने पर इमरान खान का दर्द छलकाया। उन्होंने कहा कि भारत ने कश्मीर के साथ अच्छा नहीं किया और भारत ने कश्मीर के नेताओं को तोड़ने की कोशिश की। उन्होंने फिर प्रोपेगेंडा चलाते हुए कहा कि कश्मीरी नेता आजादी की मांग पर अड़े हैं। अब ये लीडर्स को छोड़ रहे हैं, उनके जो अब लीडर्स छूटेंगे, क्योंकि ज्यादा देर तो ये होप ये कर रहे थे कि वो क्रश हो जाएंगे, वो क्रश नहीं हुए। मशहूर सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर को भारत में निलंबित या ब्लॉक किया जा सकता है। लेह को लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश की बजाय जम्मू और कश्मीर का हिस्सा दिखाने पर सरकार ने कंपनी को कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है और ट्विटर इंडिया के खिलाफ FIR दर्ज की जा सकती है। भारत चीन के बीच पीछे हटने के प्रस्ताव पर हुई वार्ता के मुताबिक दोनों पक्ष पैंगोंग झील इलाके में अप्रैल मई के बाद बने सभी नए ढांचे ध्वस्त करेंगे। सूत्रों के मुताबिक फिंगर 4 और फिंगर 8 के बीच कोई भी पक्ष गश्त नहीं करेगा, क्योंकि चीन ने इस इलाके में निगरानी पोस्ट बनाए रखने का अपना पुराना रुख छोड़ दिया है। चीन सरकार के भोपू ग्लोबल टाइम्स ने पूर्वी लद्दाख में पैंगोंग झील से पीछे हटने की खबर का खंडन किया है। चीनी अखबार ने कहा कि पूर्वी लद्दाख के अग्रिम मोर्चों से भारत और चीन के सैनिकों और हथियारों से लैस वाहनों को वापस लेने पर कोई सहमति नहीं बनी है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने भारत के वोकल फॉर लोकल अभियान का मजाक उड़ाया है। चीनी अखबार ने दावा किया है कि प्रकाश पर्व दीपावली चीन के LED लाइट के बिना काली हो जाएगी। ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि चीन के LED की भारत में जोरदार डिमांड है। चीनी सेना ने फिर अपने सैनिकों की ट्रेनिंग का एक नया वीडियो जारी किया है। वीडियो में ये दिख रहा है कि फाइटर जेट J-10 से जवानों को लाइव फायर की ट्रेनिंग दी जा रही है। चीनी जवान मिसाइल्स के जरिए टारगेट पर निशाना लगाते दिखे। एनडीए की बैठक से पहले नीतीश ने क्यों कहा सीएम पद पर हमारा दावा नहीं? तेजस्वी और चिराग पासवान क्यों करेंगे बिहार के हर जिले का दौरा? बिहार के जनादेश से जुड़ी हर खबर देखते हैं टॉप 9 बिहार का विजय पथ में। बिहार में आज एनडीए की अहम बैठक होगी। एनडीए में शामिल बीजेपी, जेडीयू, वीआईपी और हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के नेता इस बैठक में शामिल होंगे। बैठक में अगली सरकार बनाने की रणनीति पर चर्चा होगी। बैठक में एनडीए में शामिल दलों की सरकार में शामिल होने पर भी चर्चा होगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि सीएम के पद पर हमारा दावा नहीं है। उन्होंने कहा कि एनडीए की बैठक में सीएम के पद पर फैसला होगा। बिहार में नीतीश को सीएम घोषित कर एनडीए ने चुनाव लड़ा था। हालांकि चुनाव में जेडीयू तीसरे नंबर की पार्टी बन पाई है। बिहार में एनडीए के विधायक दल की बैठक से पहले बीजेपी नेता कामेश्वर चौपाल ने कहा कि नीतीश कुमार ही बिहार के सीएम होंगे। इससे साफ है कि एनडीए की आज होने वाली विधायक दल की बैठक में नीतीश के नाम पर सर्वसम्मति पर मुहर लगेगी। एनडीए की सहयोगी पार्टी हम ने स्टेटमेंट जारी कर कहा कि हमारे नेता जीतन राम मांझी ने स्पष्ट रूप से कहा कि हिंदुस्तान आवाम मोर्चा ने नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा था। हम पार्टी उनके साथ है और रहेगी। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने महागठबंधन की तरफ से बिहार में धन्यवाद यात्रा निकालने का ऐलान किया है। तेजस्वी ने कहा कि अगर जनवरी तक नौजवानों को 19 लाख नौकरी नहीं मिली तो हम बिहार में बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव से फोन पर बात की। तेजस्वी ने बातचीत में ममता से काउंटिंग में गड़बड़ी की शिकायत की। ममता बनर्जी ने तेजस्वी को लड़ाई जारी रखने की सलाह दी है। आरजेडी ने ट्वीट कर बिहार में चुनाव परिणाम पर सवाल उठाए हैं। आरजेडी ने कहा कि एनडीए और महागठबंधन के बीच
महज 12,270 वोटों का अंतर है। आरजेडी ने सवाल उठाया है कि इतने कम अंतर के बाद भी एनडीए को 15 सीट ज्यादा कैसे मिल गई। एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान छठ पूजा के बाद बिहार में धन्यवाद यात्रा पर निकलेंगे। इस यात्रा के दौरान वो बिहार के सभी जिलों में जाएंगे और विधानसभा चुनाव में एलजेपी उम्मीदवारों को वोट करने के लिए लोगों का आभार जताएंगे। बिहार के अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने गोपालगंज के जिला निर्वाचन पदाधिकारी से मतगणना हॉल में जेडीयू सांसद के मौजूद रहने के मामले में डीएम से सीसीटीवी फुटेज और वीडियो कैमरे की रिकॉर्डिंग तलब की है। ये साक्ष्य 12 नवंबर तक मांगे गए हैं। जेएनयू में क्यों बरपा हंगामा, ओबामा की किताब में राहुल का जिक्र क्यों, 5 लाख दियों से रोशन होगी अयोध्या, दिवाली पर कैसे फूट सकता है कोरोना का बम। ये सभी खबरें देखते हैं देश प्रदेश टॉप 9। जेएनयू विवाद पर वीसी जगदीश कुमार का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, विवाद करने वाले सिर्फ कुछ लोग हैं। स्वामी जी की प्रेरणा से जेएनयू में बदलाव आएगा। The JNU will become not only the best university in India, but the best in the world. जेएनयू में स्वामी विवेकानंद की मूर्ति स्थापित करने का विरोध जारी रहा। देर रात तक छात्र छात्राओं ने प्रदर्शन किया और इनकलाबी नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि वो केंद्र सरकार और बीजेपी की नीतियों को लेकर विरोध में है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी में योग्यता और जुनून की कमी है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के संस्मरण अ प्रॉमिस्ड लैंड की समीक्षा में सोनिया गांधी का भी जिक्र किया है और मनमोहन सिंह को भावशून्य बताया है। ट्विटर ने गृह मंत्री अमित शाह का प्रोफाइल फोटो कुछ समय के लिए ब्लॉक कर दिया। ट्विटर ने कॉपीराइट का मसला बताकर इसे ब्लॉक किया। बता दें, अमित शाह के ट्विटर पर 23 मिलियन से ज्यादा फॉलोवर्स हैं। उन्हें पीएम मोदी के बाद दूसरा सबसे शक्तिशाली व्यक्ति माना जाता है। जम्मू कश्मीर में पंचायत उपचुनाव को लेकर गुरुवार को 43 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 252 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किए। पहले चरण के लिए भी 2121 उम्मीदवार मैदान में खड़े हैं। 16 नवंबर तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। 1088 सरपंच और 12,153 पंचों के लिए मतदान 28 नवंबर को होगा। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में अज्ञात आतंकियों ने सीआरपीएफ के कैंप पर ग्रेनेड से हमला किया। हालांकि अच्छी बात ये रही कि ग्रेनेड में विस्फोट नहीं हुआ। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने इलाके को खाली कराकर ग्रेनेड को हटाया और डिफ्यूज कर दिया। 1999 बैच के शार्प शूटर रहे पुलिस अधिकारी ग्वालियर पुलिस को कचरे से खाना ढूंढते मिले। 2005 तक उन्होंने अपनी सेवा दी। मानसिक संतुलन खोने के बाद 2010 में अचानक घर से गायब हो गए थे। साथ ही पुलिस वाले ने पीड़ित मनीष मिश्रा को इलाज के लिए भर्ती कराया। भगवान राम की नगरी अयोध्या रोशनी से नहाई हुई दिखी है। शहर में कई तोरण द्वार बनाए गए हैं। राम की पैड़ी पर भव्य दीपोत्सव के लिए व्यवस्था पूरी कर ली गई है। पूरी जगमगाती हुई राम की पैड़ी भव्य दीपावली की प्रतीक्षा में है और ये प्रतीक्षा दिनों दिन और भी ज्यादा वैभवशाली होती जा रही है। राम की पैड़ी पर 5,51,000 दिए 40 मिनट के अंदर प्रज्वलित कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाएगा। इस दौरान राम का जाप भी होगा। पूरी अयोध्या नगरी सिया राममय हो गई है। प्रभु श्री राम की आकृति और ये आकृति दियों के माध्यम से बनाई गई है और 40 मिनट में ये दिए यहाँ पर प्रज्वलित होंगे और उसके बाद जो यहाँ का दृश्य होगा वो अद्भुत होगा, विहंगम होगा। धुआं धुआं सा ये शहर क्यों दिखता है, सुना है बाजार में धुएं का सामान बिकता है। ये दिवाली सिर्फ दिए वाली।